दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखने का सपना आपने कभी ना कभी देखा ही होगा और इसके लिए आपने कई बार ट्राई भी किया होगा। आप चाहे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो या आप कोई बुक पढ़ते हो या आपने कभी किसी कोर्स को किया हो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से गाना गाना आपको गाना गाकर ही आएगा और कार चलाना आपको कार चलाकर ही आएगा, खाना बनाना आपको सिर्फ खाना बनाकर ही आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक स्किल डेवलपमेंट है और जब आप कोई भी स्किल अपनी डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आपको उसे करना ही पड़ेगा। अब आप इंग्लिश बोलना तो सीखना चाहते हैं, लेकिन आप YouTube पर वीडियोस देखकर चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से या फिर सिस्टम के हिसाब से या साइंस के हिसाब से ये तरीका सही नहीं है। आप YouTube पर वीडियोस तो देख रहे हैं, आपने इंग्लिश सीख भी लिया, लेकिन आप इंग्लिश को बोले कहां? इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए, या फिर एक तरीका हो सकता है कि आप जब वीडियोस देख रहे हैं तो आप नोट कर रहे हैं, अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, या फिर आप कमेंट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आपने कार चलाना सीखा होगा या आप जब कभी भी कार चलाना सीखेंगे तो आप कार की ड्राइविंग सीट में बैठेंगे और कार को चलाने की कोशिश करेंगे। यदि आप कार के बाहर खड़े रहें तो आपको कार चलाना कभी भी नहीं आ सकता। ठीक इसी तरीके से यदि आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो आपको माइक हाथ में पकड़ना पड़ेगा और लोगों के सामने गाना ही पड़ेगा। बिना गाए आप चाहें कि आपको गाना आ जाए या बिना डांस करे आपको डांस करना आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड सम इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोग चाहिए ही चाहिए। आप चाहे फेसबुक के कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करिए, कुछ मैसेंजर में प्रैक्टिस कीजिए, आप किसी से व्हाट्सएप कॉल पर बात कीजिए, आप 3-4 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस को लेकर और उसमें थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी सिखाई है, लेकिन जब इंग्लिश सीखने की बात आती है तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाते हो और वीडियोस ढूंढते हो, लेकिन उन वीडियोस में वही सब ग्रामर पैटर्न्स हैं, ग्रामर स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे आपका ग्रामर तो अच्छा होगा लेकिन आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा। यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपने ये सब बता तो दिया, लेकिन मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? राइट, मैंने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस से संबंधित बहुत सारी वीडियो शूट की हैं। आप उन वीडियोस को देखना शुरू करिए और आप इसे एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह लेकर चलिए। आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ जाए, राइट? इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ सकता है यदि आप 24 घंटे यानी 24 आवर्स, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हर समय ऐसा ही कर रहे हो। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज ए लॉन्ग टर्म गोल। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। यदि आप इसे शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश करेंगे, आपने एक दिन वीडियो देखा, 2 दिन वीडियो देखा और आपको लगने लगा कि मैं यार ऐसा कर सकता हूं, तो फिर कई बार आप गलतियां करेंगे। लर्न इंग्लिश नेचुरली, बिल्कुल नेचुरली। रोजमर्रा की लाइफ में इसे शामिल कीजिए। अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को थोड़ा सुनिए, थोड़ा बोलिए, थोड़ा लिखिए, थोड़ा पढ़िए। यदि आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे 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 आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आई हैव बीन ट्रेनिंग द पीपल टू द ट्यून ऑफ स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स और मैं ये बात अच्छे से समझता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस डेवलप होने के लिए पहले तो इंग्लिश आना जरूरी है। और यदि इंग्लिश हमें आती भी है, हम लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, कोई यदि हमारे सामने बोलता है तो हम उसे समझते भी हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। बोल आप इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपने कभी बोला ही नहीं है। आपने सिर्फ सुना है इसलिए आप सुन पाते हैं, आपने समझा है इसलिए आप समझ पाते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको वीडियो कोई भी देखना है और वहां जो भी स्पीकर है, जो भी प्रेजेंटर है, उसके साथ साथ आप मन ही मन बोलते रहें। इससे एक एक सेंटेंस को आप बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे और आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। दोस्तों, यदि हम राइटिंग की बात करें
तो आपने एक दिन में राइटिंग करना नहीं सीख लिया था। इसके लिए कई साल लगे थे। आपने पहले ए फॉर एप्पल सीखा, बी फॉर बॉय सीखा, और इस तरीके से धीरे धीरे आपने लेटर्स को सीखा, फिर वर्ड्स बनने लगे और फिर सेंटेंसेस। इंग्लिश स्पीकिंग में आप सेंटेंसेस पहले से बोल लेते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप उन्हीं सेंटेंसेस को बार बार बोलें, तो आपको लगने लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, और फिर आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। आप जब कभी खाली बैठे हो, अपने किसी इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड को फोन कीजिए, उससे चाहे आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पे बात कीजिए, चाहे आप जनरल कॉल करके वीडियो कॉल पर बात करें, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट अप सम डिसिप्लिन। कुछ डिसिप्लिन सेट करना बहुत जरूरी है। दैट आई विल नॉट स्पीक टू माई फ्रेंड इन हिंदी। वी विल ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 15 मिनट्स। बिलीव मी, यदि आप केवल 15 मिनट प्रैक्टिस करें, इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। हाँ, व्हेन यू आर गोइंग टू बेड यू कैन यूज एन ईयरफोन, और कानों में लगाकर कुछ भी इंग्लिश को जाने दें। लेट इट बिकम नेचुरल, लेट इट बिकम एफर्टलेस। आप कोशिश ना करें। जब कभी भी किसी चीज को करने की आप कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाते। आप उसे लेते हो एज ए शॉर्ट टर्म गोल। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी माई क्लासेस एंड दे ज्वाइन दिस कोर्स फॉर 15 days, 20 days, 1 month, 2 month। हाँ, जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाता है, दे बिकम केयरलेस। वो लापरवाह हो जाते हैं। दे स्टॉप प्रैक्टिसिंग, दे स्टॉप रिपीटिंग द सेंटेंसेस, एंड दे स्टॉप कमिंग टू द क्लासेस। वो क्लासेस में आना भी कम कर देते हैं, और फिर से वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो थे। थोड़ा बहुत चेंज जरूर रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर रहता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एवरी डे। आप देखिए, आप कार चलाते हैं यदि डेली, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, लेकिन कार को आप जब साल भर तक ना चलाएं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप यदि लगातार डांस करते रहेंगे, डेली लाइफ में आप डांस करते हैं, तो आप डांस करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। सिंगिंग यदि आप डेली करते हैं, तो आप सिंगिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और यदि हाउसवाइफ्स की बात करें, वो कुकिंग करती हैं, डेली कुकिंग करती हैं, और उसमें उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। आप कुछ भी कहें, वो तुरंत आपसे कहेंगी, हाँ मैं अभी बना दूंगी, अरे अभी कल को बना दूंगी ना, शाम को बना देती हूँ। लेकिन यदि जो आदमी कुकिंग नहीं करता डेली लाइफ में, उसको यदि कोई ऐसा बोल दे दिया जाए कि आपको कुकिंग करनी है, तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डेवलप इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस? आप चाहें तो फेसबुक पर मेरे साथ लाइव बात कर सकते हैं। शाम 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक फेसबुक पर लाइव क्लास होती है। यू कैन फॉलो मी ऑन फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। और यदि आप चाहें तो जो भी फेसबुक पर मैंने अपनी आज तक क्लासेस पढ़ाई हैं, उनको सबको मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है। आप इस बात से बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको इंग्लिश बोलना आएगा या नहीं आएगा। डू इट फॉर 15 days, 1 video every day. Listen to it very carefully. Practice in the comment section because you don't have English speaking partners. अब ऐसा तो है नहीं पॉसिबल कि आप इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर्स पहले ढूंढेंगे। हाँ, जब मिल जाए तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आपके फैमिली में भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं मिलेंगे, और जब इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं मिलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कैसे? यू हैव टू यूज एन आर्टिफिशियल वे। आपको एक आर्टिफिशियल तरीका यूज करना पड़ेगा, और आपको कमेंट्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार कहा है, सम स्टूडेंट्स डू इट ऑन अ डेली बेसिस। कुछ स्टूडेंट्स जो इस काम को डेली बेसिस पर करते हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं। उनका फ्लो बढ़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और उनकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाती है। इट इज ए लॉन्ग टर्म गोल। आप देखिए ना, किसी भी चीज को यदि आप जिम में जाकर शॉर्ट टर्म में अपने मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, आप 6 पैक्स डेवलप करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 month के लिए जिम जाएं और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। दोस्तों, कई साल तक आपको जिम में जाना पड़ेगा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा कि क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। यदि आपने इसे लॉन्ग टर्म गोल की तरह लिया, तो फिर आपके 6 पैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। और दोस्तों,
आपके मसल्स भी बिल्ड हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन यदि आप इसे एक शॉर्ट टर्म गोल की तरह लें तो शायद इट इज नॉट पॉसिबल। आप देखेंगे 90% पीपल गो टू जिम फॉर ए मंथ, फॉर 2 months एंड दे ड्रॉप दिस आइडिया। इंग्लिश स्पीकिंग भी ठीक ऐसा ही है, बिल्डिंग योर इंग्लिश स्पीकिंग मसल्स, योर फिजिकल फ्लुएंसी एज वेल एज योर मेंटल फ्लुएंसी। तो 3 स्टेप हैं कि आप पहले वीडियोस को देखिए, उन्हें बार बार देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर कमेंट्स में प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसे बोलकर रिहर्स कीजिए। आप घर में कुछ भी लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रूम में बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, इट इज वेरी सेफ, ये बहुत सेफ भी है, इसमें कोई आपका मजाक भी नहीं उड़ाएगा। नोबडी विल लाफ एट यू, कोई हंसेगा नहीं और आपको भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि कोई मेरा मजाक उड़ा सकता है। यू कैन फॉलो दिस आर्टिफिशियल वे फॉर ए वाइल, थोड़े थोड़े दिन के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जब आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो गया है तो फिर आप अपने आसपास वाले लोगों से, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है, उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करें और इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू करें। देयर आर hundreds of videos for daily life conversations on my YouTube channel in the same name, फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अभी लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी ऐसा करने लगे, तो फिर आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर मिल जाएगा। और आप मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आर यू गोइंग टू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई डिस्कस्ड? क्या आप मेरे वो सारे स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं? वॉच ए वीडियो, प्रैक्टिस इन द कमेंट्स एंड देन स्पीक इट मैनी टाइम्स। सो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।